बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी। जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की जो थ्योरीज़ हैं उसके फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। हम डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, कि किस तरह सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह पाई बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह सिग्मा सिग्मा ओवरलैपिंग होती है, पाई पाई ओवरलैपिंग होती हैं, उसको हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हैं, या उसको आप कह सकते हैं कि कुछ उसकी फेलियर हैं, तो उस फेलियर को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम लिमिटेशंस पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इट फेल टू डिस्क्राइब द वैलेंसीज इन कार्बन, बोरॉन एंड बेरिलियम। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो वैलेंसी का जिक्र है, वैलेंसी क्या होती हैं, ठीक है। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, आखिरी शेल के अंदर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, वो वैलेंसी होती हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कार्बन है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसीज को ये क्या सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की, ठीक है, बेरिलियम एक एटम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2, दूसरे क्या था 2s2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन एसेस दोनों क्या है, फील्ड है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या है, ये दो, एक 1s2 है, दूसरा क्या है 2s2, यानी ये भी पेयर्ड है, ये भी क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। तो इस तरह बेरिलियम क्या होना चाहिए था, बेरिलियम अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुड बी इनर्ट, यानी जो बेरिलियम है वो इनर्ट होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस तरह वो बोरॉन, बोरॉन के एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है, 2 2 4 और 1 5। तो हमारे पास ये जो बोरॉन है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूँ, मेरे पास 1s2 पूरा, 2s2 फील्ड और 3p के अंदर 2p के अंदर उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इसके पास क्या है, ये एक, यानी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये एक बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन बोरॉन हमारे पास क्या होता है, ट्राईवेलेंट होता है। ये यहाँ पर जंप करेगा, वो हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह बेरिलियम, किस तरह बोरॉन ट्राईवेलेंट, इस तरह डाईवेलेंट एटम होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक बोरॉन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन बोरॉन कितने बना रहा है, ट्राईवेलेंट है, 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमारे पास था कार्बन, ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। तो 1s2, यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं तो 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं देखूं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो कार्बन है वो डाईवेलेंट, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दो बॉन्ड्स बनाने चाहिए थे। तो इस तरह कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, हम जानते हैं। बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है, बेरिलियम 1 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, टेट्रावेलेंट, ये हमारे पास क्या है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बना सकते हैं, सॉरी, ठीक है। बोरॉन 3 बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये वैलेंसीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसको एक्सप्लेन करने में क्या हो गई, फेल हो गई। दूसरी क्या है, इट डज नॉट टेल अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में या डायमैग्नेटिज्म के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन इन O2 मॉलिक्यूल है, सही है। तो ये क्या होना चाहिए था, ये इस थ्योरी के मुताबिक ये तकरीबन डायमैग्नेटिक है, लेकिन असल में ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, इन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, इट फेल टू डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। दूसरा, ये डीलोकलाइजेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कुछ एटम्स के अंदर डीलोकलाइजेशन होती है, यानी हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, जिस तरह बेंजीन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये तो बताया कि सिग्मा सिग्मा ओवरलैपिंग होती है, पाई पाई ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, लेकिन डीलोकलाइजेशन के बारे में भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। जिसमें मेरे पास फर्ज करें बेंजीन का एटम है। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है, सॉरी, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कंटिन्यूस डीलोकलाइज होते हैं, यहाँ पर जंप करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होती है पाई बॉन्ड्स की, वो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो कुछ ये क्या थी, हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बेहतरीन काम किया। ठीक है, इससे पहले हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर जो हमारे पास थ्योरी थी, ठीक है, जो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताती थी, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, और लेकिन कुछ इस तरह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट दिया, और साथ में ठीक कुछ उसकी वीक पॉइंट्स थे जो हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अगर आपने फुल वीडियो देखनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक, तो chem.biomics चैनल का नाम है। ठीक है, इसकी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमने स्टार्ट किया था। ये इसकी दूसरी वीडियो है, इसके अंदर हमने लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया।